अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आपके मिज़ाज। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मुझे थोड़ी सी ना ठंड लग रही थी, ठंडी हवा चल रही है सिटी में, तो मैंने सोचा चलो यार सनलाइट में बैठ के जो है ना वो वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखें। इनिशियल टेस्ट में जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, बड़ी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलें जी, आप जाके बैठ जाते हैं, आपकी सारी चेकिंग वगैरह होगी, फॉर्म वगैरह चेक हो गए आपका, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफ़िकेशन होगी, आईडी कार्ड से आपकी वेरिफ़िकेशन होगी। अब आप जो है वो सिस्टम के ऊपर जाके बैठ चुके हैं। सिस्टम पे जब आप जाके बैठेंगे तो आप अपनी आईडी से जो है वो लॉगिन करते हैं। आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड की जाएँगी, आपको ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोकस आपके टेस्ट के पास आउट के ऊपर होना चाहिए। कोई एरर हो वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो उसको वो खुद ही जो है वो हैंडल करके आपको क्लियरेंस देते हैं। आप सिस्टम के अंदर लॉगिन हो गए। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बता दूँ कि होगा क्या। देखिए, सबसे पहले आपके पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन शो होता है। जब आप वो पास कर लेते हैं, कांग्रेचुलेशन का मैसेज आता है। फिर नॉन वर्बल होता है। फिर नॉन वर्बल के बाद जब आप पास कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिर एकेडमिक होता है। पास करते हैं तो फिर एट द एंड जो होता है आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप तीनों सेक्शन पास कर लेते हैं तो आप जो है वो पास होते हैं। अगर एक भी फेल हो गया तो अगला सेक्शन नहीं आएगा, वहीं पे आपको जो है वो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो आपको अब कह दिया जाता है। वर्बल में क्या होता है? वर्बल बेसिकली कहते हैं एक ऐसे सेक्शन को जिसके लिए एक आम आदमी का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि वर्बल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसको याद करके आप जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब वर्बल में 10-12 कैटेगरीज़ हैं। वो मैं आपको एक-एक करके एक अलग वीडियो में डिटेल से बताऊँगा, लेकिन इसमें चूँकि ओवरऑल मुझे बताना है तो मैं आपको सिर्फ़ नाम ही बता देता हूँ चंद एक के जो मुझे अभी तक याद है। सबसे पहली कैटेगरी जो मोस्ट कॉमन कैटेगरी होती है किसी भी एग्ज़ाम में अंदर, किसी भी टेस्ट के अंदर, वो होते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। लाइक डिमैथ्स रूल हो गया, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो गया, एक इक्वेशन होगी, आपने उसमें से एक एक्स की वैल्यू बतानी होगी। उसके बाद जो परसेंटेज रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज में भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। प्रॉफिट परसेंटेज होता है, लॉस परसेंटेज होता है, उसके बाद क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, इतने एब्सेंट हैं, तो कितने प्रेजेंट है उसको परसेंटेज की फॉर्म में बताओ, इतने एब्सेंट है तो आप उनको जब एब्सेंटेज की परसेंटेज की फॉर्म में बताते हैं। इस तरह के मैथमेटिक्स रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं हम कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। कैलेंडर टाइप क्वेश्चन में ये होता है कि आपको बता दिया जाता है कि मिसाल के तौर पे एक महीना है, उसका जो दूसरा दिन है वो मंडे है, तो उस महीने का जो 29वां दिन होगा वो कौन सा होगा। या रिवर्स में अगर आप करें, एक महीने का जो 27वां दिन है वो जुमेरात है, तो उस महीने का जो 5वां दिन होगा वो कौन सा होगा। इसको भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर 4-4 मिनट लगा देते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप उसको लेके चलेंगे तो आपको काफ़ी जो है वो हेल्प आउट होगी, काफ़ी सपोर्ट होगी। उसके बाद जो कैटेगरी होती है क्वेश्चन की, वो होती है ओड वन आउट, यानी कि एमसीक्यूज होते हैं और ओके एमसीक्यूज होते हैं और उसमें आपको देख बताना ही होता है कि इनमें सबसे अलग कौन सा है। मिसाल के तौर पे एक एमसीक्यूज में आपको बताता हूँ, कैट, डॉग, एलिफेंट, लायन, बियर और उसके बाद क्रो, इनमें से सबसे अलग कौन सा है। यू विल ऑफ कोर्स सेलेक्ट क्रो, क्योंकि क्रो की जो केमिस्ट्री है, जो उसकी बायोलॉजी है, वो बाकी के सारे एलिमेंट्स के साथ नहीं मैच करती। सो यू विल नेवर से दैट कि जो है वो क्रो है वो इनके जैसा है। ऑड वन आउट का मतलब ये है कि जो सबसे अलग होता है, जो सबसे डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। ऑड वन आउट के बाद जो होते हैं वो कुछ कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इफ़ ए बी सी इज़ इक्वल टू 1 2 3, तो आपको पहले इस कोड को डिकोड करना आना चाहिए। ये भी एक ट्रिक है। जब आप इस कोड को डिकोड कर लेते हैं तो फिर आप इससे रेलेवेंट जो भी वर्ड होता है उसका कोड लिखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, मिक्स होता है। इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आ जाते हैं जो कि एकेडमिक सेक्शन में भी होते हैं और वर्बल इंटेलिजेंस में भी होते हैं। नॉन वर्बल जो होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपको सेंस है तो आप ये कर लेंगे, इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। नॉन वर्बल में ये होता है कि डायग्राम्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं जो कि अलग अलग तरीके से जो है वो रोटेट होके बार बार आ रही होती हैं। आपको उस रोटेशन को समझना होता है, उनकी केमिस्ट्री को समझना होता है, उनके अलाइनमेंट को समझना होता है। तो अगर आप वो समझ लेते हैं तो आप अगली जो है वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ये नॉन वर्बल होता है।
उसके बाद एकेडमिक होता है, जिसमें अगेन आपको नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़ का नॉलेज, पाक स्टडी का नॉलेज, रिसेंटली पाकिस्तान के बारे में नॉलेज, इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के आपका जनरल नॉलेज का बनता है। और इन दी एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि अब वर्बल के जो होते हैं वो 75 आई थिंक MCQs होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इतने ही होते हैं। जब मैंने दिया था तब 96 MCQ से आधे घंटे के अंदर करने थे, और 96 नॉन वर्बल के थे 40 मिनट्स में करने थे, और 50 MCQ जो थे वो एकेडमिक के थे जो 30 मिनट्स में करने थे। तो ये था बेसिकली, इसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया था, और ये सारी की सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर फिज़िकल एंड मेडिकल एंड ऑल द थिंग्स। तो एक एक सेक्शन की एक डिटेल्ड वीडियो है कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे, मुझे पता होगा कि मेरे साथ कुछ लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑनेस्टली, देन ऑफ कोर्स आई विल गेट मोटिवेशन। तो फिर मैं इसको लीड करूँगा, आगे लेके चलूँगा। बट आपकी सिंसियरिटी होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।